गुड़गांव की चौंका देने वाली भूतिया घटना, शॉकिंग हॉरर स्टोरी ऑफ गुड़गांव। हम खुद गुड़गांव में रहते हैं, तो इस वीडियो के अंदर स्वाद आने वाला है, क्योंकि स्वाद अभी तो आएगा स्वाद। और फिर ये गुड़गांव में भाई साहब गेट के बाहर भी निकलेगी। मैं तो रूम से बाहर नहीं आज निकलती। से गेट के बाहर जाना बंद इसका। अब पूरे गुड़गांव में क्या होगा भाई साहब, स्टोरी देखते हैं क्या हुआ है। मिस्टीरियस वर्ल्ड हिंदी चैनल है, उस पे से वीडियो लेके आए हम। ओरिजिनल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, और भी अमेजिंग वीडियोस आप देख सकते हो चैनल की जाके। और रात के 10 बजे हम पबजी की लाइव स्ट्रीम करते हैं इसी चैनल के ऊपर। तो आ जाकर 10 बजे फुल मौज होती है। वीडियो देखते हैं, फिर उसके बारे में बात करते हैं थोड़ी सी, और अपने एक्सपीरियंस आप कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हो। रेडी? कान में ईयरफोन, रेडी, स्टडी एंड गो। यस, खतरनाक आवाजें लगा रखी हैं। सैफरॉन बीपीओ गुड़गांव। हेलो दोस्तों, मिस्टीरियस वर्ल्ड हिंदी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। इतिहास में अनेकों ऐसे किस्से मौजूद हैं जहां कोई व्यक्ति बेहद रहस्यमय ढंग से गायब हो गया हो। अमूमन ऐसी घटना में कोई जीवित व्यक्ति किन्हीं अज्ञात कारणों से गायब हो जाता है और फिर कभी नहीं लौटता, और ना ही उस व्यक्ति का कोई सुराग मिलता है। लेकिन क्या हो अगर गायब होने वाला व्यक्ति जिंदा ही ना हो, जिंदा ना होते हुए भी लोगों को दिखता हो, और फिर अचानक उसके गायब हो जाने के बाद लोगों को मालूम चले कि वो जो व्यक्ति गायब हुआ वो तो वास्तव में कभी था ही नहीं। आज का हमारा ये एपिसोड ऐसी ही एक बेहद रहस्यमय घटना के बारे में है, जो कि इतनी पेचीदा है कि उसे सुलझा पाना किसी के बस की बात नहीं है। यह घटना है पांडवों के गुरु द्रोणाचार्य के गांव माने जाने वाले गुड़गांव की, जिसे अब गुरुग्राम के नाम से भी जाना जाता है। सन 1965 तक ये जगह पंजाब राज्य का हिस्सा हुआ करती थी, लेकिन सन 1966 में हरियाणा राज्य का निर्माण हुआ और गुड़गांव हरियाणा राज्य का हिस्सा बन गया। तब से लेकर अब तक इस जगह पर बेहद तेज गति से विकास हुआ है, और अब यहाँ अनेकों राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों के दफ्तर मौजूद हैं। गुड़गांव की ही एक बहुमंजिला इमारत में मौजूद था एक बीपीओ, जिसका नाम था द सैफरॉन ग्लोबल। कहा जाता है कि जिस बिल्डिंग में इस बीपीओ का ऑफिस था, उस बिल्डिंग को कब्रिस्तान के ऊपर बनाया गया था, और बिल्डिंग में काम करने वाले लोग अक्सर किसी न किसी पैरानॉर्मल घटना का सामना करते रहते थे। इसी कारण इस बिल्डिंग के आसपास के इलाके को भूतिया माना जाता था। सैफरॉन ग्लोबल नाम की इस बीपीओ में रोज नाम की एक लड़की काम किया करती थी, जिसे 2015 में नौकरी पर रखा गया था। बताया जाता है कि रोज एक बेहद प्रतिभाशाली एम्प्लॉय थी, और काम करने के प्रति अपने डेडिकेशन और दूसरों की मदद करने के अपने जज्बे के चलते वह अपने शुरुआती दिनों से ही काफ़ी चर्चा में रहा करती थी। यहाँ काम करने वाले एम्प्लॉयज़ समय समय पर अपने साथ हुई भूतिया घटनाओं के बारे में भी बात किया करते थे। कभी इस बिल्डिंग के लिफ्ट में लोगों को ऐसा महसूस होता था कि उनके पीछे कोई खड़ा है, तो कभी लोगों को बिल्डिंग की ऊंची ऊंची खिड़कियों पर कोई व्यक्ति लटका हुआ दिखाई देता था। ऐसी ही कई घटनाओं के कारण रात की शिफ्ट में काम करने वाले एम्प्लॉयज़ के बीच हमेशा ही डर का माहौल रहता था। लेकिन इसके विपरीत रोज हमेशा ही बेहद खुश और निर्भय दिखाई पड़ती थी। एक रात ऑफिस आवर्स खत्म होने के चंद मिनट पहले ही रोज को एक इनबाउंड कॉल मिला। अमूमन इनबाउंड कॉल 5 से 10 मिनट की अवधि के होते हैं, जहां कस्टमर्स कॉल पर कोई सलाह मशवरा करते हैं। लेकिन इस कॉल को लगभग 15 मिनट बीत चुके थे, पर फिर भी रोज अभी भी कॉल पर ही थी। जैसे तैसे समय बीत रहा था, रोज के साथ कैब में जाने वाले अन्य लोग परेशान हो रहे थे, लेकिन रोज कॉल को डिस्कनेक्ट नहीं कर रही थी। कॉल पर बात करते करते रोज के हाव भाव में कुछ अजीब से बदलाव आने लगे, मानो कॉल पर दूसरी तरफ मौजूद व्यक्ति उसे अपने वश में कर रखा हो। जब कॉल को 40 मिनट से भी ज्यादा बीत गए, तो उसके एक अन्य साथी ने कॉल को अपने पास ट्रांसफर कर लिया, लेकिन वो ये जानकर बेहद हैरान हुआ कि कॉल पर दूसरी तरफ कोई था ही नहीं। वो कॉल काफी पहले ही डिस्कनेक्ट हो चुका था। तो क्या रोज इतनी देर से खुद से ही बातें कर रही थी? ये एक ऐसा सवाल था जो वहां मौजूद हर व्यक्ति के मन में उमड़ रहा था, लेकिन किसी ने किसी से कुछ नहीं कहा, और सब गाड़ी में बैठकर अपने अपने घरों की ओर निकल गए। उस रात पूरे रास्ते रोज ने किसी से बात नहीं की। वो चुपचाप अपनी सीट पर बैठी सामने की ओर देख रही थी। कुछ ही देर में रोज का स्टॉप आया और वो अपने घर की ओर चली गई। लेकिन अगली सुबह रोज ऑफिस नहीं आई, और देखते ही देखते दिन हफ्तों में बदल गए, लेकिन रोज वापस कभी ऑफिस नहीं आई। ऑफिस में रोज के साथ काम करने वाले लोगों ने रोज के बारे में पता लगाने का फैसला किया।
और जब वे कंपनी द्वारा रजिस्टर्ड कराए गए एड्रेस पर पहुंचे तो उस घर के मालिक की बात सुनकर सबके सब हैरान रह गए। घर के मालिक ने बताया कि उस एड्रेस पर रोज नाम की कोई लड़की कभी रहती ही नहीं थी। रोज के दोस्तों को इस बात पर यकीन ही नहीं हो पा रहा था, क्योंकि लगभग पिछले 6 महीनों से वह लोग रोज को उसी घर के गेट से पिक किया करते थे घर के गेट और रात को ऑफिस से लौटते वक्त कैब उसी घर के गेट पर रोज को ड्रॉप किया करती थी। रोज के दोस्तों और कंपनी के कुछ अन्य लोगों ने मिलकर रोज की गुमशुदगी की सघन जांच करने का फैसला किया। रोज के द्वारा कंपनी में जमा कराए डॉक्यूमेंट से उसके परमानेंट एड्रेस को खोज निकाला, जहां रोज के माता पिता रहा करते थे। जब रोज की कंपनी के लोग उसके घर पहुंचे और उसके माता पिता से बात की तो वहां मौजूद सभी लोगों के पांव के नीचे से जमीन सरक गई। रोज के पिता ने उन्हें बताया कि रोज तो 4 साल पहले ही मर चुकी है। 4 साल पहले ही सड़क दुर्घटना में रोज की जान जा चुकी है। लोगों को अब भी रोज के पिता की बातों पर यकीन नहीं हो पा रहा था, क्योंकि दिमाग ये मानने से इनकार कर रहा था कि पिछले 6 महीने से वह लोग हर रोज एक आत्मा से मिल रहे थे। इस खबर ने पूरी कंपनी में सनसनी मचा दी और वहां काम करने वाले लोग अब पहले से भी ज्यादा डर के साए में जी रहे थे। उस ऑफिस में पैरानॉर्मल घटनाओं का सिलसिला बदस्तूर जारी रहा और कुछ ही दिनों के भीतर रोज की 2 सबसे करीबी दोस्तों की रहस्यमय तरीके से मौत हो गई। इसके बाद एक एक करके लोगों ने इस कंपनी से रिजाइन देना शुरू कर दिया और एक समय वो भी आया जब रोज की आत्मा की दहशत के चलते कंपनी का ऑफिस एक वीराने में तब्दील हो गया। बंद करना पड़ेगा। सैफरॉन बीपीओ की विचित्र और रहस्यमय घटना के बारे में आप लोगों की क्या राय है? आप अपनी राय कमेंट्स के माध्यम से हमारे साथ साझा करना बिल्कुल भी ना भूलें। अगर आपको आज का हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। बहुत जल्द आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अलविदा। ये ना यार हम गुड़गांव, पहली बात तो हम गुड़गांव में हैं और नहीं हमें नहीं, जब मैं 2014 में आई थी, तेरे को ठीक पता है? था? हाँ सुन, मैं 2014 मैंने वो उद्योग बिहारी, पता है कौन सी जगह है? स्नैपडील। स्नैपडील की बात है। हाँ मतलब मुझे वही जहाँ वाली तक लगा, building? क्योंकि वहाँ पे देखना, पहले वहाँ पे जो बीपीओ था ना, फिर वो हटा, फिर स्नैपडील आके वो हटा, तो ये बोलते हैं कि वहाँ पे ऐसा कुछ वो बिल्डिंग को, मतलब जब मैं आई थी ना तो मुझे नहीं पता था कि सही में ऐसा। जब मैं ऑफिस से आती थी तो मेरे को ऐसे लोग बोलते थे, अरे ये वाली बिल्डिंग है ना, ये हॉन्टेड है। तो फिर मुझे ऐसा बोला कि यहाँ पे ना एक बंदी ऐसे ऐसे काम करती थी और बाद में पता चला कि वो तो ऑलरेडी मरी हुई। अब मुझे ये नहीं पता था कि सही में ऐसा कुछ है। देखो लिटरली ऑफिस में बोलते थे लोग कि यहाँ पे वाले एक बिल्डिंग ना हॉन्टेड ऐसे करके। फिर मेरे को बाद में पता चला कि फिर हुआ क्या कि वहाँ पे पहले वो था TCS थी, फिर स्नैपडील आई, लेकिन दोनों में से ना उस जगह कंपनी चल नहीं पाई थी, लॉस में जा रही थी, कुछ ऐसा हुआ था। भाई गुड़गांव में भी मतलब हर जगह कुछ ना कुछ किस्से कहीं ना कहीं के हैं। हाँ, हर जगह मेरे को सीरियसली नहीं पता था। ये तो मैं पूरी स्टोरी सुन के, मैं कहीं सुना हुआ है। जब मैं, ये 2015 का है, मैं 2014 में मैंने ज्वाइन किया था, ठीक है? तो 15 में पहले मैं उधर रहती। जब मैंने 23 वाला PG लिया था तो मुझे ये रूट पड़ता था ना, मैं उससे चेल्सी मिल्स और उसके सामने से आती थी निकल। तब मुझे ऐसी, तब तो मैं मजाक सोचती थी, मैंने कहा ये ऐसी है। भाई आप क्या कहना चाहते हो इस वीडियो के बारे में? आपको क्या लगता है कि मतलब बिल्डिंग के कि बाहर से अगर आप आती थी। उसको एक्सप्लेन करना चाहते हो, आप किस तरीके से हो रहे हो कि मतलब वो क्या था? मतलब कि या तो कोई और आइडेंटिटी लेके था उसकी, रोज की, और फिर वो एड्रेस देता था लेकिन वो वहां उतर के कहीं और चले जाता था। मुझे ये भी हो सकता है कि वो जरूरी नहीं है। हाँ। वो उसको वो उसकी पर्सनैलिटी यूज कर रही हो, उसके डॉक्यूमेंट यूज कर रही हो, और फिर वो एकदम से क्या बोलते हैं वहां उतरती हो लेकिन रहती ना हो वहां पर, उतर के वहां चली जाती हो सकता है, कुछ भी होता है। भाई इस मामले के बारे में आपके पास अगर कोई इन्फॉर्मेशन है तो जरूर शेयर करिएगा यार हमसे यार। बट मुझे तो इतना पता है कि हाँ मैं उस बिल्डिंग के सामने, भाई वीडियो बहुत हिला देने वाली थी यार, मिलेगा बर्थडे मैं गुड़गांव में थी भाई। ऐसे ही और वीडियोस आप सजेस्ट कर सकते हो। मैं ये चीज मजाक में सोचती थी कि ऐसी है, ऐसी बोलते हैं। कमेंट करके जरूर बताना इसके बारे में अगर आपको कुछ थोड़ा बहुत भी आइडिया था। और ऐसी और वीडियोस बताओ यार, किसी भी स्टेट के बारे में, किसी भी सिटी के बारे में जब आपको पता हो कि कहीं वीडियोस यूट्यूब पे, तो उसका हम कोशिश करते हैं रिएक्शन वीडियो लाने की। और मिस्टीरियस वर्ल्ड हिंदी चैनल पे अमेजिंग वीडियोस हैं ही ऐसे यार, आप देख सकते हो। ऐसी हॉरर वीडियोस भी और काफी सारी वीडियोस हैं, तो ओरिजिनल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में ही है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन बाय, हैव अ गुड डे, टेक केयर, लव यू ऑल।